गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? स्टडी किया आपने? लास्ट लेसन क्या सीखा था हमने? कुछ पता है? याद है? बोलो। पत्ते की नाव। वो लेसन में कौन कौन था आया? कुछ याद है? हाँ, चींटी, कबूतर और शिकारी, है ना? इन तीनों की हमने क्या सीखी थी? स्टोरी, है ना? तो आज थोड़ा नेक्स्ट लेसन लेते हैं हम, गौरैया और उसके बच्चे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका जवाब आप देंगे। तो बच्चों, पक्षी, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? राइट आंसर। घर पे नेस्ट बना के, घोंसला बना के, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? घोंसला। वो उसके जो बच्चे रहते छोटे छोटे, वो भी वहाँ भी रहने देते हैं, है ना? तो वैसे ही आज हम लेंगे गौरैया और उसके बच्चे। चीकू के घर में, चलो पेज नंबर निकालो 13। निकाले? अब मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती, उसके बाद चीकू के घर में गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में उसके 2 बच्चे थे। गौरैया चोंच में दाना लाती और बच्चों को खिलाती थी। बच्चे चींची करते हुए मुंह खोल देते और दाना खा लेते। चीकू का जी चाहा कि वह बच्चे को पाले। एक दिन गौरैया दाना लेने बाहर गई तो उसने दोनों बच्चों को घोंसले से उठा लिया। चीकू के घर में चीकू नाम का एक लड़का था। उसके घर के पास एक पेड़ था। वो पेड़ पे एक पंछी ने घोंसला बनाया था। वो पंछी का नाम क्या है? गौरैया। क्या है? गौरैया। और वो गौरैया को 2 बच्चे थे। गौरैया अपनी चोंच में दाना लाके अपने बच्चों को खिलाती थी। आप तो ऐसे डेली देखते रहते होंगे ना, है ना? बड़ी जो चिमनी है ना, वो क्या करते हैं बच्चे, बड़े अपने बच्चों को चोंच में कुछ दाने लेके आती है और उनको खिलाते हैं। चीकू का जी चाहा कि अपने बच्चों को पाले। देखो, चीकू नाम का जो लड़का था, उसका क्या जी चाहा? उसके मन में आया कि मैं गौरैया के बच्चों को पालूं। एक दिन जब गौरैया बाहर गई थी बच्चों को दाना लेने, तब उसने दोनों बच्चों को घोंसले में बिठा दिया था। गौरैया लौटी तो घोंसले में बच्चे नहीं थे। वह रोने लगी। रोते रोते वह कुत्ते के पास गई और बोली, छत पर मेरा घोंसला है। घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे। बच्चे चींची करते थे। अब वे वहाँ नहीं है। क्या तुमने उन्हें देखा? देखो, जब गौरैया घर पे लौटी अपने घोंसले की तरफ, तो उसने अपने घोंसले में देखा तो वो घोंसले में उसके बच्चे नहीं थे। कौन लेके गया था उसके बच्चे? चीकू। कौन लेके गया था? चीकू। तो उसके घर में गौरैया को बच्चे नहीं दिखे तो वो कुत्ते के पास गई और कुत्ते को पूछा कि मेरे घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे, चींची कर रहे थे, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं है। और वो गौरैया रोने लगी थी और कुत्ते को पूछा कि तूने देखे क्या वो बच्चे मेरे? कुत्ता बोला, मैंने तो नहीं देखा, बिल्ली से पूछ लो। फिर कुत्ते ने क्या जवाब दिया गौरैया को कि मैंने आपके बच्चे नहीं देखे हैं, आप बिल्ली से पूछो। बिल्ली मीन्स कैट, मांजर। गौरैया बिल्ली के पास गई और बोली, मौसी, छत पर मेरा घोंसला है। घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे। बच्चे चींची करते थे, अब वे वहाँ नहीं है। क्या तुमने उन्हें देखा है? फिर गौरैया बिल्ली के पास गई और बिल्ली को बोली कि मौसी, पेड़ पे मेरा घोंसला है। घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे। वो बच्चे चींची करते थे,
अब वो वहां पे नहीं है, क्या तूने देखा है उसको? फिर बिल्ली बोली, मैंने तो नहीं देखा, अम्मा जी से पूछ लो। बिल्ली ने भी नहीं देखा था, पहले कुत्ते ने भी नहीं देखा था, बाद में बिल्ली से पूछा, बिल्ली ने भी नहीं देखा था। अब गौरैया चीकू की अम्मा के पास गई। वह चीचू करके उसके सामने बैठ गई। बोली, छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे दो बच्चे थे, बच्चे चींची करते थे, अब वे वहाँ नहीं है। यह कहकर गौरैया रोने लगी। देखो गौरैया अभी कहाँ गई है? चिकू के घर, चिकू के अम्मा के पास। अम्मा मीन्स माँ के पास गई है। और वो चिकू की माँ को बोली कि पेड़ पे मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे दो बच्चे थे, चींची करते थे, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं है, क्या आपने देखा है क्या? और गौरैया ये कह के रोने लगी। देखो आपको भी घर पे पता है ना, अगर थोड़ी देर के लिए आप मम्मी को नहीं दिखे तो आवाज देने लगती है ना? कहाँ हो आप, कहाँ खेल रहे हो, घर पे आओ, ऐसे बोलती है कि नहीं मम्मी? वैसे ही वो गौरैया को भी अपने बच्चे घोंसले में नहीं पाके वो रोने लग रही थी। चिकू पास ही खड़ा था। गौरैया को रोते देखकर वो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। वह दौड़कर गया और बच्चों को ले आया। गौरैया और उसके बच्चे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वे चींची करते हुए उड़ गए। फिर गौरैया है ना, चिकू की अम्मा की तरफ रोने लगी थी, मेरे बच्चे नहीं है। ये किसने देखा था? चिकू ने देखा। चिकू को ये अच्छा नहीं लगा कि गौरैया अपने बच्चों के लिए रो रही है। तो फिर वो बोला गौरैया को, वो पंछी को, कि आपके बच्चे मेरे पास है, मैं अभी लाके देता हूँ। फिर चिकू ने गौरैया को उसके बच्चे लाके दिए। दोनों बच्चे और माँ मिलके बहुत खुश हुए और चींची करते हुए वहां से उड़ गए। अम्मा ने चिकू को समझाया, बेटा पक्षी भी हमारी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। देखो चिकू की अम्मा ने क्या बोला फिर, कि बेटा जैसे माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है कि नहीं, वैसे ही पक्षी भी अपने बच्चों को प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, तो पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये लेसन अब खत्म हुआ है, आपको समझ में आया? तो इसके ऊपर जो शब्दार्थ रहेंगे वो आपको मैं वर्कशीट द्वारा देती हूँ, क्वेश्चन आंसर वो सब आपको नोटबुक में लिखना है और ये लेसन एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करनी है बच्चों।